आइरिस के पूर्वाभास में जो हादसा हुआ था वो इस बच्चे के कारण हुआ था, ऐसा आइरिस को लगता था। लेकिन असल में ये हुआ था इस एक कॉइन के कारण। अगर उस बच्चे ने फाउंटेन से इस सिक्के को नहीं निकाला होता तो हो सकता है ये सब कुछ वहीं पर रुक जाता। लेकिन उसने सिक्के को चुराया, जिससे बैड लक भी उसके साथ जुड़ गया एंड इसी बैड लक के कारण स्काई व्यू तबाह हो गया। बट आइरिस के पूर्वाभास में सारे लोग मरने के बाद ये कॉइन ऑटोमेटिकली फाउंटेन में वापस गिर गया था। मतलब बैड लक भी वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इस पूर्वाभास को देखने के बाद जब आइरिस ने इसे रोकने की कोशिश की तब उसने सबसे पहले उस बच्चे से इस कॉइन को छीना। लेकिन वो फाउंटेन में उसे वापस नहीं डालती, वो उसे अपने पास रखती है, जिससे बैड लक भी उसके साथ कंटिन्यू होता है। ऊपर से जो लोग मरने वाले थे वो सारे जिंदा बच गए। मतलब सब कुछ उल्टा हो गया एंड यही से फाइनल डेस्टिनेशन की टाइमलाइन शुरू होती है। 1968 में जो लोग स्काई व्यू में मरने वाले थे, मौत को उन्हें वापस से खत्म करने में बहुत वक्त लगा। तब तक उनके बच्चे हो गए थे, वो बच्चे जिन्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तो मौत एक एक करके सबको मारती है, जिससे फाइनल डेस्टिनेशन 1 का ये फ्लाइट वाला इवेंट होता है, जो कि सीधे लिंक था फाइनल डेस्टिनेशन 5 के इवेंट के साथ। फिर फाइनल डेस्टिनेशन 2, 3, 4 में मौत ने स्काई व्यू के एक एक लोग एंड उनके फैमिली को खत्म किया, जिसे करने में 50 साल लग गए। तब तक आइरिस बूढ़ी हो गई थी एंड उसके बच्चे के भी बच्चे हो गए थे। तो अब इनकी बारी थी, जैसा कि हुआ। एंड आखिर तक इसी सिक्के के कारण चार्ली एंड स्टेफनी की भी डेथ हो जाती है। ये पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल हो जाती है। ये सब कुछ हुआ था इसी एक कॉइन के कारण। अब इस टाइम पे मान लो आइरिस ने उस सिक्के को अगर फाउंटेन में वापस डाल दिया होता तो हो सकता है ये सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाता। इसके साथ साथ लोगों का मरना भी रुक जाता, कोई भी नहीं मरता। ऐसा हो सकता था क्योंकि इसी सिक्के के कारण सारी चीजें शुरू हुई। तो इसके वापस जाने से ये सारी चीजें रुक भी सकती थी। लेकिन आइरिस की पूरी फैमिली खत्म होने के बाद भी ये सिक्का उस फाउंटेन में वापस नहीं गई। तो अब इससे क्या बवाल होगा ये हम लोग सोच भी नहीं सकते।